सॉल्यूशन नंबर 4, पी ए यूनियन बी फाइंड आउट करना। 2PA इज इक्वल टू ये दिया है और PAB गिवन है। 2PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 5/13। दैट मीन्स PA की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/26 और PB की वैल्यू 5/13। एक तो ये आ गया हमारे, और PA यूनियन B हमें फाइंड आउट करना है, जबकि PAB की वैल्यू कितनी दी हुई है 2/5। लगा दीजिएगा फॉर्मूला। PAB इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। यहां से हमें इंटरसेक्शन चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2/5 PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। PB की वैल्यू कितनी होगी 5/13 PB। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा 26, ये हो जाएगा आपका 2/5 13 PA इंटरसेक्शन B अपॉन 5। दिस इज कैंसिल। दैट मीन्स PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2/13। ये हमारा इंटरसेक्शन आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना PA यूनियन B। PA प्लस PB PA इंटरसेक्शन B। PA की वैल्यू कितनी है हमारी 5/26 और PB की वैल्यू 5/13 और इंटरसेक्शन की वैल्यू 2/13। एलसीएम लेंगे हम 5 + 10 - 4 कितना हो गया ये 11/26। दैट इज योर आंसर। पहला आंसर तो ये हो गया आपका। अब नाउ सॉल्यूशन नंबर 5, PA दिया है, PB दिया है, यूनियन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें निकालेंगे इंटरसेक्शन। फर्स्ट पॉइंट में PA इंटरसेक्शन B, PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B। PA की वैल्यू कितनी है 6/11, PB की वैल्यू 5/11 और यूनियन की वैल्यू कितनी है 7/11। ये कितना आ गया आपका 6 और 5 11, यानी कि 4/11। सेकंड का क्या बोला PAB बताना आपको। AB मीन्स PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। A इंटरसेक्शन B कितना आया हमारा निकल के 4/11 और PB कितना है 5/11। दिस इज कैंसिल 4/5। सेकेंड आंसर। थर्ड का आंसर क्या होगा PB/A। तो PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA। A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी है A इंटरसेक्शन B हमने कितना निकाला था 4/11 और PA की वैल्यू कितनी है 6/11। PA इंटरसेक्शन B है 4/11 और दिस इज कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 4/6 मीन्स 2/3। एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर ये और एक आंसर ये। प्लीज मेक इट। नाउ सॉल्यूशन नंबर 6, हमें बताना है EF क्या गिवन है। जब हम किसी कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं तो सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा
head 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 tail head tail head tail head 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 tail 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 head tail और tail tail head और tail tail tail। ई क्या दिया, हेड ऑन थर्ड टॉस, थर्ड टॉस पर देखिए एक, सॉरी थर्ड टॉस तो ये हो गया ना आपका, एच 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 टी एच और टी एच एच और एक ये हो गया आपका टी टी एच। इसी तरीके से एफ क्या हो जाएगा, हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉस, पहली दो टॉस पे हेड होना चाहिए, एच 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 टी। अब ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, देखिए इसमें कॉमन कौन सा है, एक ही कॉमन है, तो ये हो जाएगा एच एच एच, और तो कहीं कॉमन है नहीं इसमें, पहले दो टॉस पर हेड। अब देखिए हमें क्या निकालना है, ई एफ की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इंटरसेक्शन में कितने हैं हमारे, इंटरसेक्शन कितना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे पहले, यहाँ पर पी दिया तो देखिए कितना है, पी ई ये कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन टोटल नंबर कितने होंगे यहाँ पर, टोटल नंबर हो गए 8, तो 1 अपॉन 8, पी एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2, तो 2 अपॉन 8 दैट इज आवर आंसर 1 अपॉन 2। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी ये कितने हैं, एन ई कितना हो गया ये 1 और एफ कितना हो गया 2, 1 अपॉन 2 भी आ जाएगा। नाउ बाकी के पार्ट बिल्कुल सेम आप खुद करेंगे, डू इट्स प्रैक्टिस, डू इट्स प्रैक्टिस। सॉल्यूशन नंबर 7, 2 कॉइन टॉस, तो सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। क्या दिया फर्स्ट पॉइंट में, ई टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन में टेल देखिए कितना, एच टी टी एच, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, यहां पर 2 होगी, तो एफ में कितना हो जाएगा, 1 कॉइन शोज हेड, एक कॉइन हेड शो कर रहा है इसमें, तो ये कितना हो जाएगा आपका एच टी और टी एच, इसमें इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा एच टी और टी एच। तो प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है इसने, तो यहां से पी ई की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, देखिए कितना 1 2 2 अपॉन 4 मीन्स 1/2, पी एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2 2 अपॉन 4 1/2, पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/2। पूछा क्या इसने, पी ई इंटरसेक्शन ई एफ की वैल्यू बतानी है, तो पी ई अपॉन पी एफ कितनी वैल्यू आ रही है 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, दैट इज योर आंसर। सिमिलरली सेकंड पार्ट DIP, do its practice, please make it out. Solution number 8, a die is thrown 3 times, एक डाई को 3 टाइम थ्रो किया जाता है, तो E4 appear on third toss, F6 and 5 appear respectively on first 2 tosses।
तो देखिए कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 बार टॉस कर रहे हैं, तो एन एस इज इक्वल टू 6 की पावर 3 इज इक्वल टू 216। ई थर्ड टॉस पे, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पी ई अपॉन एफ, यानी कि पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ध्यान दीजिए यहाँ पर इंटरसेक्शन चाहिए, तो हम एन ई की कंडीशन ना लिख के हम इंटरसेक्शन और एफ निकाल लें यहाँ से। एफ देखिए क्या बोला आपने, 6 5, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5 और 6 5 6। ये हमने एफ की कंडीशन में। अब इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, पी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, देखिए क्या कहा उसने कि 4 जो है थर्ड टॉस पे है, केवल एक जगह 4 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा ई, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 6 5 4। एन एस हमारा हो ही गया। अब एन एफ कितना हो जाएगा, देखिए जरा 1 2 3 4 5 6, और एन ई इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा हमारा 1 हो गया। तो हम अपने फॉर्मूले को ये ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ, या तो प्रोबेबिलिटी निकाल लो या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कितनी है कंडीशन है हमारी, ये होगी 1/6 इजीली, दैट इज योर आंसर। और ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि पी ई एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन ई एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये 1/216, और इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 6/216। दिस इज कैंसिल 1/6। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी, प्लीज मेक इट। Now solution number 9. Mother, father and son line up at random for a family picture. E son one and or F father in middle. देखिए क्या बोला इसने, मदर फादर सन, तो सिंपल स्पेस क्या बनेगा यहाँ पर, एस मदर फादर सन। अब क्या हो जाएगा, मदर फादर सन, फादर फादर सन मदर, फिर सन फादर मदर, 3 तो ये हो गया आपकी मदर फादर सन। अब कितना हो जाएगा, एस, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया था, एस एफ। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, एम एस। अब हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, एस एम एफ। अब ई क्या बोला उसने, ई बोला है कि सन ऑन वन एंड, सन जो है 1 एंड पे है, देखिए 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा एम एफ एस, एस एफ एम और एस एम एफ। उसने कहा कि जो सन है वो एक एंड पे है, या तो फर्स्ट या फिर लास्ट। एक ये भी है, ये भी है, तो ये हो जाएगा आपका एफ एम एस। पी क्या है, फादर इन मिडिल, एम एफ एस, ये हो गया, ये हो गया एस एफ एम। अब देखना जरा इसमें इंटरसेक्शन क्या है,
तो ये है, ये दोनों है MFS और SFL। ये कितना हो गया? NE इज इक्वल टू 1 2 3 4, सबकी कंडीशन लिख दी मैंने। NE और ये हमारा है F। NE और NF कितना है आपका? 2। NE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 2। हमें क्या बताना है? PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। E इंटरसेक्शन F कितना है हमारा? इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं या M से भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ये कितना? 2 अपॉन 2, दैट इज योर आंसर 1। मैंने पहले भी बताया था, PE इंटरसेक्शन F लोगे, PF लोगे, या NE इंटरसेक्शन F अपॉन NF भी लिख सकते हैं। राइट योर आंसर, प्लीज मिलना। Solution number 10. A black and red die are rolled. ब्लैक एंड रेड डाई का मतलब है 2 डाई आप थ्रो कर रहे हैं। सैंपल स्पेस कितने होंगे? 36। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। प्रोबेबिलिटी जिनका सम 9 है, गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 10, NS कितना हो जाएगा? 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36। तो A कितना हो गया? उसने बोला ग्रेटर देन 9, तो ग्रेटर देन 9 का मतलब कितना हो गया? ग्रेटर देन 9 मीन्स 10। ऐसे नंबर जो 10 11 12 जिनका सम 10 11 12 हो। 5 5 6 4 कितने हो गए? ये तो हो गए आपके 10। अब 11 देखते हैं। 5 6 6 5 और 12, 6 और 6। ये होगी ए की कंडीशन। बी की कंडीशन में क्या कह रहा हो कि ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। ब्लैक पहले है तो ब्लैक डाई ये हो जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। उसने कहा ए ब्लैक एंड रेड डाई, तो पहले हम ब्लैक डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो पहले वाली कंडीशन ब्लैक की होगी, बाद की रेड की। इंटरसेक्शन कितना हो गया? ये दोनों हो गया, तो कितना हो जाएगा? 5 5 और 5 6। अब देखिए PA की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, 6 अपॉन 36, 1/6। PB की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 और PA इंटरसेक्शन B की कंडीशन कितनी होगी? 2 अपॉन 36, 1/18। उसने पूछा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कि ए बी की प्रोबेबिलिटी पूछी है उसने, ए बी की। तो कितना हो जाएगा? PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। इंटरसेक्शन कितना आ रहा है हमारा? 1/18 और PB कितना है? 1/6 मीन्स 6/18, 1/3, दैट इज योर आंसर। नाउ सेकंड पार्ट में फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ obtaining the sum 8 given that the red die resulted in a number less than 4। सेम है ये सेकंड कंडीशन। सो प्लीज सेकंड कंडीशन DIP do its practice, please make it up। सॉल्यूशन नंबर 11, a fair die is rolled। एक डाई को रोल किया जाता है, तो ई की कंडीशन ये, एफ की ये, जी की ये। तो पी ई एफ आपको बताना है, एफ ई बताना है, ई जी बताना है,
PGE बताना है। देखिए सबसे पहले हम लिख लें PE कितना हो जाएगा 3/6। PF की कंडीशन कितनी हो जाएगी 2/6 और PG की कंडीशन हो जाएगी 4/6। ये तो हमने इसकी लिखी। अब हमें क्या देखना है E इंटरसेक्शन F। तो कितना हो गया इंटरसेक्शन E और F में क्या कॉमन है 3। तो इसकी कंडीशन कितनी हो जाएगी PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 1/6। F इंटरसेक्शन G में 2 और 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा P F इंटरसेक्शन G इज इक्वल टू 2/6। सबकी कंडीशन लिख रहे हैं पहले। अब हमें क्या चाहिए ये हो गया। अब देखिए यहां पर देखिए E यूनियन F दिया है इंटरसेक्शन G। तो E यूनियन F निकालो पहले आप। E यूनियन F कितना हो जाएगा हमारा 1 2 3 5। तो P E यूनियन F हो गया। अब हमें क्या चाहिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इंटरसेक्शन G चाहिए। तो E इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन G इसमें और G में क्या कॉमन है 2 3 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी E यूनियन F इंटरसेक्शन G इज इक्वल टू 3/6। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G। E इंटरसेक्शन F कितना निकाला हमने ये रहा और इंटरसेक्शन G में 3 है ये आ गया आपका 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G की कंडीशन हमारी हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। मैंने जो रिक्वायरमेंट थे सारे लिख लिए यहाँ पे। अब देखिए फटाफट आप आंसर दे सकते हैं। पहले का आंसर देखिए E इंटरसेक्शन F E इंटरसेक्शन F देखिए ये है 1/6 और PF कितना है 2/6। दिस इज कैंसिल 1/2। देखिए कितनी आसानी से हम आंसर दे सकते हैं। और इसी का ही सेकंड पार्ट है F/E। तो E इंटरसेक्शन F तो 1/6 हो गया। E कितना है हमारा 3/6। दिस इज कैंसिल 1/3। सेकंड फॉर्म में डालिए PEG। देखिए ये आ गया हमारा 2/6 और G कितना है 4/6। दिस इज कैंसिल 2/6 2/4 1/2। फिर आगे क्या पूछा उसने PGE। G और E का इंटरसेक्शन कितना है GE। चलिए निकाल लेते हैं GE में क्या कॉमन है 2 और 5। तो कितना हो जाएगा 2 और E कितना है हमारा 3 2/3। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। EG में कॉमन कितना देखिए 2 है तो 2 और E में है 3। थर्ड पॉइंट में आएंगे आप निकाल के भी कर सकते हैं इसे। इसने बोला है PE यूनियन FG। इसका मतलब हो जाएगा PE यूनियन F इंटरसेक्शन G अपॉन PG। क्या निकाला था हमने E यूनियन F इंटरसेक्शन यानी कि 3/6 अपॉन G की वैल्यू है 4/6। दिस इज कैंसिल आंसर इज 3/4 एंड PE इंटरसेक्शन FG। तो ये हो जाएगा हमारा PE
ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन जी, पी ई इंटरसेक्शन एफ 1/6 और जी की वैल्यू कितनी है हमारी 4/6. This is cancel 1/4. That is your answer. Please make it up.